नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को धनतेरस की, भाई दूज की, सभी की एडवांस में शुभकामनाएं। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं महिंद्रा की। भाई महिंद्रा की अक्टूबर सेल्स की रिपोर्ट आ गई है। इनफैक्ट काफी सारे अदर ब्रांड्स की जो है हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। सभी की नहीं आए हैं, पर हमारे पास जितने भी ब्रांड्स के नंबर आए हैं बहुत सारी न्यूज आई है। महिंद्रा भाई बन गया है नंबर 1 एसयूवी सेलर। तो क्या है भाई पूरी रिपोर्ट, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दिवाली बोनांजा का कॉन्टेस्ट था, जिसके अंदर हमने एक मस्टैंग जीटी का हेडफोन और 3000 कैश का प्राइस रखा हुआ था, उसका विनर अनाउंस हो गया है। वो आप जाकर कल की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों अक्टूबर का महीना जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये एंड में पूरा फेस्टिव सीजन का टाइम था और दिवाली भी अक्टूबर में ही थी। तो जो ऑटोमोबाइल मेकर्स है, जो भी कार मेकर्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी जो हाईएस्ट सेल है इस मंथ में होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद न्यू ईयर पे ये स्पॉट आएगा। पर कहा जाता है कि दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा सेल होती है। तो यहाँ पर जो है कुछ ब्रांड्स की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें महिंद्रा ने भाई एक्सेल करा है। यानी कि महिंद्रा ने साबित करा है कि भाई वो लोग जो है धीरे धीरे जो उनका ग्राफ है बिल्कुल ऊपर जा रहा है। एक्सेल कर लिया है भाई एसयूवी को सेल आउट करने के मामले में। इनफैक्ट उन्होंने अपने ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सेल्स का। सबसे ज्यादा ग्राफ जो है कार सेल्स नंबर का ऊपर पहुंच चुका है। तो चलिए फटाफट से चेक करते हैं कि महिंद्रा का क्या नंबर आया और बाकी ब्रांड्स का क्या आया है। दोस्तों महिंद्रा ने अक्टूबर 24 में 54,504 कार्स को सेल आउट करा है। और अगर यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल अक्टूबर 24 से, 43,708 सेल हुई थी। तो यानी कि अगर आप ग्रोथ देखते हो ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ है, 24.70। और जो डिफरेंस आ रहा है भाई वो सीधा सीधा आ रहा है 10,796 का। हालांकि अगर हम इसको पिछले महीने से कंपेयर करते हैं, जैसे अक्टूबर 24 में हुई 54,504 और सितंबर 24 में हुई थी 51,062। तो यानी कि अगर हम सीधा सीधा देखें कि दिवाली का असर आपको दिख रहा है, तकरीबन 3,000 साढ़े 3,000 जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा सेल आउट महिंद्रा की हुई है। कौन सी कार कितनी हुई है इसके बारे में भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अभी वो डेटा नहीं आया है और हम वो चैनल नहीं है जो जबरदस्ती फेक डेटा बनाकर डाल दे। अभी कोई भी डेटा नहीं आया है। मोस्ट ऑफ द डेटा जो है दोस्तों फर्स्ट वीक के आसपास ही आता है। जो लोग शुरुआत में डाल देते हैं कि ये कार इतनी बिक गई, वो कार उतनी बिक गई, वो लोग आपको बहका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। वो सारी फेक वीडियोस होती हैं। तो ऐसे चैनलों से आपको बचना है। अब दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊं कि टाटा कैसे बेहाल हो रहे हैं कार सेल्स के मामले में, या फिर हुंडई ने क्या नया करा है और अगला सितारा कार सेल्स का कौन बन रहा है, उससे पहले मैं बता दूं कि भाई महिंद्रा जो कार्स की सेल को जो टॉप कर रहा है, उसका रीजन डेफिनेटली ये है कि महिंद्रा की जो एसयूवीज हैं लोग उससे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। खासकर जब से देखो एक्सयूवी 3XO आई है, नंबर्स उसके बढ़ रहे हैं। इजीली 9-10 हजार के आसपास तो भाई वही रहती है। स्कॉर्पियो एन ने समा बांधा हुआ है। दूसरी तरफ भाई जब थार रॉक्स आई थी, आपको याद होगा कि भाई महिंद्रा ने क्लेम करा था 1 घंटे में 1,70,000 बुकिंग थार रॉक्स की आ गई थी। इनफैक्ट दोस्तों थार रॉक्स का जो वेटिंग पीरियड है वो भाई 2026 के मिड में जा चुका है। यानी कि अगर इस दिवाली पे आपने बुक करी होगी तो अगली दिवाली छोड़ो, उसके अगले साल ही देखना, तभी मिल पाएगी आपको। इवन दोस्तों अगर आप पूरा पोर्टफोलियो उठाकर देखते हो महिंद्रा का, भाई इनकी आप गाड़ियां देखो, एक्सयूवी 3XO, महिंद्रा बोलेरो जो कि लोग काफी पसंद करते हैं रूरल एरियाज के लिए। उसके बाद एक्सयूवी 700 है, थार रॉक्स है, स्कॉर्पियो एन है। आई मीन इन कार्स का अपना अलग ही भौकाल है, टोरा है। सो डेफिनेटली भाई जब बात आ रही है डीजल कार्स के मामले में या फिर मजबूत गाड़ियों के मामले में एक बढ़िया एसयूवी के हिसाब से, तो लोग डेफिनेटली महिंद्रा को चूज कर रहे हैं। तो अभी इनका जो ग्राफ है भाई सेल्स का ऊपर जाता जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमजी की। भाई एमजी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। एमजी बन गई है ऐसी कंपनी जो सबसे ज्यादा ईवीज को सेल आउट कर रही है। अक्टूबर 24 में 7,045 सेल इन्होंने करी। यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखते हो सो ऑलमोस्ट 38% यानी कि 37.92% का जो है यहाँ पे मार्जिन चल रहा है सेल्स के मामले में। अगर आप इसको सितंबर 24 से कंपेयर करते हो तो 4,588 थी। तो भाई यहाँ पे सेल जो है सीधा 70-80% के आसपास लास्ट मंथ के हिसाब से बढ़ी है। तो दिवाली का जो एक्चुअल इंपैक्ट है आपको एमजी की कार सेल्स पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि अक्टूबर में जितनी भी सेल एमजी ने करी है उसमें से भाई सीधा सीधा 3,116 जो है विंडसर की सेल है। यानी कि भाई विंडसर जा रही है टॉप पे ईवीज के मामले में। इनफैक्ट एमजी का जो पूरा सेल है अक्टूबर का, 70% कार्स भाई इनकी ईवी सेल आउट हुई हैं और 30% आईसी हुई है, यानी कि आपकी जो पेट्रोल कार्स होती है। सो सिंपली अगर देखा जाए यार तो एमजी जो है बिल्कुल एक्सेल कर रहा है ईवी को सेल करने में। अदरवाइज भाई आईसी में तो इनका हाल बहुत बुरा चल रहा है अभी भी। 7,045 सेल में से 3,111 तकरीबन जो है एमजी विंडसर ईवी की सेल है।
तो यानी कि ऑलमोस्ट आधी सेल जो है अक्टूबर में इन्होंने करी है सिर्फ विंडसर की करी है भाई। तो यानी कि अगर विंडसर नहीं आई होती तो इनका जो सेल है भाई तकरीबन 3-3,500 होता। सो सबसे पहले तो भाई ये कमेंट करके बताओ कि जो विंडसर ईवी है आपको लग रहा है कि नेक्सॉन पंच इन सबको लपेटने की पोटेंशियल रखती है? क्योंकि यार इतनी ज्यादा बुकिंग अगर एक कंपनी हाफ ऑफ द सेल इन लोगों ने विंडसर की कर दी। बाकी एमजी की जो एसयूवीज हैं, चाहे एस्टर है, ग्लॉस्टर है, हेक्टर है, हेक्टर प्लस, पीपल आर नॉट गिविंग अ डैम। भाई लोगों को मजा आ रहा है इनकी एमजी विंडसर ईवी खरीदने में। हालांकि शुरू में थोड़ा सा इनका बहिष्कार किया गया था कि भाई ये क्या सीन है कि बैटरी का रेंट अलग दो, ये करो वो करो। पर आपको मैं बता दूं कि टाटा ने भी ये स्ट्रेटेजी BaaS यानी कि बैटरी एज अ रेंटल सर्विस जो थी उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो दिमाग जो एमजी ने लगाया था वो कहीं ना कहीं काम करता नजर आ रहा है। इनफैक्ट अब टाटा में भी आपको बैटरी ऑन रेंट देखने को मिल जाएगा। फटाफट से टाटा की ही बात कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों टाटा कुछ खास करते नजर नहीं आ रहे हैं एज यूजुअल। मुझे जो पर्सनली लगता है, हालांकि मैंने आपको कहा मेरे पास कार इंडिविजुअल सेल का डेटा नहीं आया है, पर कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ द जो सेल है अभी भी नेक्सॉन और पंच ही ला रही हैं। क्योंकि इनकी जो हैरियर है, सफारी है, वो तो पहले भी नंबर्स नहीं कर रही थी। एक काम करते हैं, फटाफट से चेक करते हैं कि भाई अक्टूबर में इनका क्या सेल्स का ट्रैक है। सो दोस्तों अगर हम बात करें अक्टूबर 24 की, टाटा ने 48,131 यूनिट्स को सेल करा है। अगर हम इसको कंपेयर करें अक्टूबर 24 से, तो पिछले साल इन्होंने 48,337 करी थी। सो जो ग्रोथ है 0.43% कम ही हुई है, ज्यादा नहीं हुई है पिछले साल अक्टूबर से। पर अगर हम सितंबर में देखें तो भाई इनकी 41,063 कार्स सेल आउट हुई थी। तो यानी कि सीधा सीधा अगर हम देखें 7,000 के आसपास अक्टूबर में ज्यादा सेल हुई है। तो दिवाली का असर कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर में 48,000 बेचना 41,000 के बाद डेफिनेटली यहाँ पे इंडिकेट करता है कि लोगों ने दबा के कार्स खरीदी हैं। पर दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम टाटा के साथ हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। अब आप देखो, कहीं ना कहीं टाटा की ईवीज को काफी पसंद किया जा रहा था, पर एमजी ने वहां पे बाजी मारी है। एमजी का जो ईवी नंबर है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, काफी ज्यादा बढ़ रहा है। स्पेशली अगर मैं इनकी ईवीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इनकी जो आईसी कार्स है उनको लोग इतना पसंद नहीं कर रहे। हालांकि अच्छी गाड़ियां हैं पर फिर भी लोग नहीं ले रहे। पर यहाँ पर अगर देखा जाए ईवीज में एमजी बाजी मार रहा है। और जो बचा कुचा नंबर्स है, जो बढ़ नहीं रही है, टाटा की सेल जो एकदम स्टिक हो गई है एक जगह पे आगे, कहीं ना कहीं महिंद्रा ने वहां पे बाजी मारी है। आप ये देखो, महिंद्रा का सेल का जो नंबर है, खासकर 3XO जो आई है, वो सीधा सीधा भाई 8-9 हजार यूनिट ऊपर ले गई है महिंद्रा को। क्योंकि जो पुरानी वाली XUV 300 थी वो तो यार बिकना ही बंद हो गई थी, मेरे ख्याल से वो 2-3 हजार बिक पाती थी। मुझे अभी भी बहुत कंफ्यूजन है और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि लोग हैरियर और सफारी को क्यों नहीं खरीद रहे हैं। और आपको रीजन पता है यार कि लोग जा रहे हैं सीधा सीधा XUV 700 पे, स्कॉर्पियो एन पे, थार पे, थार रॉक्स पे। सो लेट्स सी टाटा अब नया क्या लाते हैं टेबल पे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिलहाल भाई मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ कि इस बार भी टाटा की जो सेल है, आधी सेल तो भाई नेक्सॉन और पंच अकेले ही ड्राइव करती आपको नजर आ रही होगी। क्योंकि और कौन सी कार है बताओ जो इतनी आपको सेल मिल रही है? क्योंकि अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे और कोई कार नहीं है जो इतना सेल का नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर आप नेक्सॉन और पंच लवर हो, मैं आपको एडवांस में बधाई दे दूं, आपने ठीक कार बुक करी है, लोग उसे अभी भी खरीद रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं Hyundai की। रिसेंटली Hyundai ने अपना स्टॉक जो है वो भी ऑन किया था। स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग गेन काफी ज्यादा आ गए हो, पर ऐसा भी नहीं हुआ कि Hyundai ने आते कोई तूफान मचाया है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप लेना चाहो तो अपनी खुद की पर्सनल रिसर्च करके ले सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस होगी। मैं कोई मतलब मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने तो वैसी बात छेड़ दी थी। सो बेसिकली अगर देखा जाए अक्टूबर 24 में इन्होंने 55,568 यूनिट को सेल आउट किया था। अब अगर हम देखें कि इन्होंने पिछले साल अक्टूबर 23 में क्या किया, तो वहां पर इन्होंने 55,128 यूनिट को सेल किया था। ग्रोथ है 0.80% की। सो यानी कि पिछले साल के हिसाब से यार मतलब कुछ भी ज्यादा नंबर नहीं है, 400-500 नंबर है, 0.80% की ग्रोथ है। हालांकि चलो अच्छी बात यह है कि डाउनफॉल नहीं है। पर अगर आप सितंबर 24 के नंबर देखते हो तो 51,101 यूनिट इनकी सेल हुई थी। तो उसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो सीधा सीधा यानी कि आपको 4,000 के आसपास जो है यूनिट ज्यादा सेल होती नजर आ रही है Hyundai की। सो यानी कि दिवाली इंपैक्ट Hyundai पे भी पड़ा है, नंबर्स ज्यादा डेफिनेटली सेल हुए हैं, वो हमें यहाँ पे स्ट्रेटली दिख रहा है। दोस्तों अगर हम Hyundai की सेल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं भाई ये लोग भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाटा की सेल जो है नीचे आ रही है। Hyundai की सेल धीरे धीरे ऊपर को बढ़ रही है। और यहाँ पर डेफिनेटली भाई इनकी जो सबसे ज्यादा सेल बिकने वाली गाड़ी है वो क्रेटा है। 15 से 20 हजार के आसपास तो वही बिक जाती है। सो देखते हैं इस बार दिवाली पे कितनी क्रेटा निकली है, कितने ज्यादा फ्लैश और टॉर्च आपको रोडों पे नजर आने वाले हैं। हालांकि अगर हम बात करें बाकी कार्स की, चाहे वेन्यू हो, भाई इनकी एक्स्टर हो या फिर i10 हो, i20 हो, ये कार्स भी काफी अच्छा करती हैं। इनके पास जो हीरो कार है भाई वो तो सीधा सीधा क्रेटा ही है, यानी कि जो सबसे ज्यादा नंबर पुल कर। दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं फटाफट से मारुति के अक्टूबर के नंबर की। मारुति ने क्या डेटा यहाँ पे शोकेस करा है दोस्तों? अगर हम बात करें अक्टूबर 24 की, तो भाई मारुति ने शो करा है 1,59,591 यूनिट्स को। अगर इसे पिछले साल अक्टूबर 23 से कंपेयर करते हैं तो 1,68,047 थी।
यानी कि अगर एक साल की ग्रोथ का डिफरेंस देखें तो 5% लेस सेल हुई है मारुति की। पर सरप्राइजिंगली अगर हम इनका सितंबर 24 का नंबर देखते हैं तो इन्होंने 1,44,962 करी थी। सो दोस्तों अगर हम सीधा सीधा देखें तो 15,000 के आसपास अक्टूबर में यानी कि नेक्स्ट मंथ ही ज्यादा यूनिट सेल हुई है। तो इसका मतलब सितंबर में सेल कम इसलिए थी क्योंकि लोग अक्टूबर का वेट कर रहे थे कि भाई दिवाली के आसपास कार ही लेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट में लेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि सबसे ज्यादा सेल ऑब्वियसली मारुति ने करी है इस बार, और पिछले महीने के हिसाब से 15,000 यूनिट ज्यादा बिकी हैं। तो अब क्योंकि मेरे पास कार सेल्स का डेटा नहीं है एग्जैक्टली कौन सी कार कितनी बिकी है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस बार जो कार टॉप करेगी या तो क्रेटा सबसे ज्यादा बिकी होगी, या फिर ब्रेजा, स्विफ्ट या फिर पंच, क्योंकि ये 3-4 कारें ही हैं जो भाई ज्यादा बिकती हैं। और 15,000 मारुति की कार ज्यादा बिकने का मतलब है कि कोई एक कार जो है लपेट चुकी है। मुझे लगता है मारुति के पोर्टफोलियो से ही हो सकता है कि हाईएस्ट सेलर कार आए। कमेंट करके भी आप बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि अक्टूबर 24 में सबसे ज्यादा कार कौन सी बिकी होगी। बाकी दोस्तों अगर मैं अक्टूबर 24 के टॉप सेलर ब्रांड्स के बारे में बात करूं तो फर्स्ट पे मारुति है, उसके बाद है Hyundai जो कि बहुत छोटे डिफरेंस से महिंद्रा से आगे है, थर्ड पे महिंद्रा है, पर ये कुछ ही कार्स का डिफरेंस है, ये हो सकता है महिंद्रा बहुत जल्दी Hyundai को बीट कर दे, और फोर्थ स्पॉट पे है टाटा। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।